लोकोत्तेजक युक्ति का दोष, आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम और द अपील टू पॉपुलैरिटी। यह एक तार्किक भ्रांति है जो यह तर्क देती है कि कोई बात सत्य या अच्छी है क्योंकि बहुत से लोग उस पर विश्वास करते हैं या उसे लोकप्रिय पाते हैं। यह तार्किक भ्रांति हमें यह विश्वास दिलाती है कि किसी भी विचार की सच्चाई केवल लोकप्रियता पर निर्भर करती है। इस युक्ति के तहत इसका तर्क यह होता है कि यदि कोई धारणा या विचार बहुत से लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है तो वह सत्य है। उदाहरण के लिए, जब लोग कहते हैं कि हर कोई इस नई कार को खरीद रहा है इसलिए यह सबसे अच्छी कार होगी, तो वे इस भ्रांति का शिकार होते हैं। इसका लैटिन में अर्थ है लोगों के लिए तर्क। एक भ्रांति है जो किसी विचार की लोकप्रियता या व्यापक विश्वास को उसकी सच्चाई या वैधता के प्रमाण के रूप में उपयोग करता है। यह तर्क दोष काम किस प्रकार करता है? यह तर्क दोष अनिवार्यतः इस बात पर जोर देता है कि यदि बहुत से लोग किसी बात पर विश्वास करते हैं तो वह सत्य या सही ही होगा, बिना कोई वास्तविक प्रमाण या तार्किक कारण बताए। उदाहरण, हर कोई यह नया फोन खरीद रहा है इसलिए यह बाजार में सबसे अच्छा फोन होगा। कई लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक धोखा है इसलिए यह सच होना चाहिए। ये राजनेता बहुत लोकप्रिय हैं इसलिए वे बहुत अच्छे नेता होंगे। यह एक भ्रांति क्यों है? लोकप्रियता या व्यापक विश्वास स्वतः ही सत्य या शुद्धता के बराबर नहीं होता। बहुत से लोग गलत हो सकते हैं और किसी लोकप्रिय राय का तथ्य पर कोई आधार नहीं होता। आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम, लोकप्रियता, जनमत या बहुमत के लिए एक अपील, एक तर्क दोष है जो अक्सर भावनात्मक रूप से भरा होता है, जो लोगों के एक बड़े समूह की भावनाओं, पूर्वाग्रहों या विश्वासों के आधार पर अप्रासंगिक साक्ष्य पेश करके एक अप्रमाणित निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए होता है। जब सावधानी पूर्वक किए गए विवेचन को जगह उन युक्तियों का सहारा लिया जाता है जो तथ्यात्मक निष्कर्ष हेतु भावना को समर्थन देने और उत्साह उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त हों। अतः जब तर्क या तर्कवाक्य अप्रासंगिक होते हुए भी उसकी सत्यता प्रमाणित कराने के लिए लोगों में संवेगात्मक अपील, इमोशनल अपील करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात लोकोत्तेजना के द्वारा असत्य तर्कवाक्य को सत्य प्रमाणित करने का प्रयत्न ही यह दोष उत्पन्न करता है। अखबार, टीवी में विभिन्न प्रचारों, विज्ञापनों के रूप में, श्रोता समूहों में भ्रम उत्पन्न करने के रूप में लोकोत्तेजक युक्ति का यह दोष प्रायः मिलता है। श्रोता समूहों की जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, रुचि आदि के अनुकूल धार्मिक प्रतीकों, सांस्कृतिक चिन्हों आदि के द्वारा जनता की भावनाओं को उत्तेजित करके किसी निष्कर्ष पर सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सचित्र विज्ञापनों या रेडियो, टीवी के विज्ञापन कार्यक्रमों में सामान्य उपभोक्ता के अनुमोदन और प्रशंसा के लिए उन्हीं की रुचि के अनुकूल उनकी भावनाओं एवं इच्छाओं को उत्तेजित करने वाले विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। इस तर्क करने की प्रक्रिया में वास्तविक साक्ष्य या तार्किक आधारों की कमी होती है। लोकप्रियता का तर्क किसी विषय के गहन विवेचन की आवश्यकता को खत्म कर देता है और तर्क के साथ भावनाओं को जोड़कर एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचाने की कोशिश करता है। यह दृष्टिकोण हमें अवास्तविक रायों को स्वीकार करने के लिए विवश करता है। लोकप्रियता की अपील केवल एक तात्कालिक समाधान प्रदान करती है, लेकिन यह एक गहरा सामाजिक और नैतिक प्रश्न उत्पन्न करती है। यह कहना कि बहुत से लोग किसी कथन पर विश्वास करते हैं इस बात का प्रमाण नहीं है कि कथन सत्य है। हालांकि कुछ मामलों में यह इसकी सत्यता के लिए प्रेरक या अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान कर सकता है। ऐसी भ्रामक धारणाओं की एक लंबी सूची है जिन्हें समाज ने स्वीकार किया था, जबकि बाद में यह साबित हुआ कि वे गलत थीं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सतर्क रहें और तथ्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। इस भ्रांति को पहचानना आवश्यक है, खासकर जब यह विभिन्न प्रचारों और विज्ञापनों के माध्यम से समाज में फैलती है। हम देखते हैं कि श्रोता समूहों को उनकी भावनाओं, संस्कृति या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर उत्तेजित करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन जगत में कई बार उपभोक्ता की भावनाओं का उपयोग कर सच्चाई को छिपा लिया जाता है। ये रणनीतियां केवल असत्य तर्कों को बढ़ावा देती हैं, जो अंततः हमारी सोच और समाज के लिए हानिकारक होती हैं। आखिरकार, हर किसी के विचार को सही मानने के बजाय हमें तथ्यों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सोचने और तर्क करने की आवश्यकता है।
केवल इसी तरह हम सत्य और असत्य के बीच की धुंधली रेखा को स्पष्ट कर सकते हैं और समाज के लिए एक स्वस्थ संवाद का विकास कर सकते हैं। लोकोत्तेजक युक्ति का यह दोष हमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ने से रोक सकता है, इसलिए हमें इसे पहचानना और इससे बचना चाहिए। सामान्य तौर पर जिस तर्क को भ्रांति माना जाता है वह लोगों की सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं का फायदा उठाने के कारण होता है, ताकि निष्कर्ष के लिए तार्किक रूप से प्रासंगिक साक्ष्य से ध्यान हटाया जा सके। अविता, इसलिए अपील किसी भी तरह की निगमनात्मक भ्रांति के बजाय ध्यान भटकाने वाली भ्रांति है। लोगों से अपील करने की भ्रांति के कई महत्वपूर्ण चर्चित प्रकार हैं। बहुसंख्यक व्यक्तियों से अपील, भावुक अपील करने वाला तर्क, मानव जाति की सामान्य मान्यताओं पर आधारित तर्क, जनता को लुभाने के उद्देश्य से किया गया अनुचित तर्क, स्नोब अपील, किसी निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए अभिजात्य वर्ग, प्रसिद्ध लोगों, धनी लोगों या कलाकार लोगों की किसी विषय के बारे में सोच या भावना का सहारा लेने का प्रयास करना जो उनके विशेष ज्ञान के क्षेत्र से बाहर है।